क्या आपने मार्केट से नई मशीन या नया प्लांट अब इंस्टॉल जस्ट करवाया है और आपको ऑपरेट करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं? कभी कोई प्रॉब्लम, कभी मशीन का शट डाउन हो जाना, आपका ज्यादातर समय ऑपरेशन में जा रहा है जबकि आपका समय मार्केटिंग एंड सेल्स में जाना चाहिए, जैसे कि आपका बिजनेस ग्रोथ कर सके। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, खास करके आपके बिजनेस के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं साकेत मौर्य सेमटेक मशीनरी में एक नए नॉलेजेबल वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि एक प्लांट में आने वाली प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है और उस प्रॉब्लम से हम निजात कैसे पाएं, हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए एक प्लांट को ऑपरेट करते समय। यदि आपने अभी तक सेमटेक मशीनरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे कि आपको आगे आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो का फायदा मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आप कोई नई मशीन या नया प्लांट इंस्टॉल करते हैं या मशीन खरीदते हैं कहीं मार्केट, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है मशीन को ऑपरेट करने में। और उस ऑपरेशंस में ज़्यादातर जो नए एंटरप्रेन्योर होते हैं, नए स्टार्टअप वाले लोग होते हैं, उनके दिमाग में एक बात चल रही होती है, क्यों ना प्लांट को हम ही अभी स्टार्टिंग में रन कराएं। उसके पीछे कारण क्या होता है? क्योंकि एक एक्सपीरियंस ऑपरेटर को लाने में उनको कहीं ना कहीं एक लायबिलिटी और एक कॉस्ट उनके ऊपर ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मशीन को, किसी भी मशीन को ऑपरेट करना है। मशीन देखिए कई प्रकार की होती हैं, जैसे कंज्यूमर बेस्ड मशीन है, वो मुश्किल से आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे चलती है। बट जितनी भी कॉमर्शियल मशीन्स हैं वो फुल प्रोडक्शन बेस्ड पे मशीन चलती हैं 10 घंटे, 15 घंटे। यदि कोई भी मशीन 10 से 15 घंटे चल रही है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ न कुछ ऑपरेशनल दिक्कतें हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, मैं आपसे इनिशियली स्टार्टिंग में ही मैं आपसे ये बोलूंगा कि सबसे पहले एक एक्सपीरियंस ऑपरेटर को जरूर रखिए। बाकी जगह खर्चे को थोड़ा कम कर लीजिए, बट ऑपरेटर क्या होगा, आपको स्टार्टिंग की 1 या 2 महीने में आपको एक्सपर्ट बना देगा। और उसके पीछे एक अपना आदमी भी रखिए कि उसको देख के वो सीख जाए। मुझे पता है कि इनिशियली थोड़ा सा कॉस्ट आपकी ज्यादा आएगी, लेकिन होगा क्या, आप यदि ऑपरेट किसी भी बंदे को रख रहे हो तो ये बात आप विशेष ध्यान रखोगे, क्या उसकी दोस्ती मशीन से है, क्या उस मशीन के बारे में उसको नॉलेज है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, जब आप कोई भी कार ड्राइव करते हो तो एक नया पर्सन किसी भी गाड़ी को चलाता है तो उसकी माइलेज देखोगे काफी कम हो जाता है। कारण क्या है? उसका क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर, ये सब जो है उसके पैर में, उसका स्टीयरिंग उसके हाथ में उससे पूरा सेट नहीं हुआ होता। लेकिन बट धीमे धीमे जब कोई एक्सपीरियंस पर्सन उस जो गाड़ी को पहले से चला रहा है, कार को पहले से चला रहा है, यदि वो ड्राइव करता है तो एक अच्छा माइलेज निकालता है। तो मतलब क्या होता है, ऐसी सेम प्लांट में होता है। आप प्लांट में जो ऑपरेटर एक्सपीरियंस है उसको पता होता है कहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं, कहाँ पे चीजें में बदलनी है। आप यदि आप सुबह से आपकी फैक्ट्री स्टार्ट हो रही है तो सबसे पहले ऑपरेटर जो एक्सपीरियंस है तो आपकी मशीन को, बैरिंग वाले पार्ट्स को, जहां पे भी रोटेटिंग पार्ट है वहां पे जो डस्टिंग करेगा, सफाई करेगा। ऐसे ही शाम को मशीन बंद करते समय आपको सफाई करेगा। ये पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, जितने भी रनिंग पार्ट्स हैं, जो खराब होने वाले पार्ट्स हैं, जैसे चक्की में पत्थर खराब हो रहा है, ऐसे ऐसे करके कई सारे, जैसे ड्रायर आप चला रहे हो तो उसमें हीटर्स का खराब होना मतलब एक लाजमी है, उस पार्ट्स को वो चेक करता है, इसमें क्या दिक्कतें हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, मान लो आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम्स आ गई और जिस वेंडर से, जिस कंपनी से आपने इस मशीन को परचेज किया है, आप उसको कंप्लेन करेंगे। कंप्लेन करने के बाद वो बोलेगा कि मैं आपको सर्विस दूंगा और सर्विस में वो टाइम लेगा, 1 से 2 दिन, 3 दिन। तो क्या 3 दिन आप अपना प्लांट बंद करके रखेंगे? जो आपके ऊपर 3 दिन का, सोचिए कि जितनी भी लेबर काम करे, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, रेंटल कॉस्ट कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब ज्यादातर केसों में क्या होता है कि एक कंपनी का टेक्निकल पर्सन उसको टेक्निकल बात बता रहा है और एक स्टार्टअप बिजनेस वाला बंदा उस बात को समझ ही नहीं पाता एग्जैक्टली क्या करे। तो मजबूरी में उनको क्या करना पड़ता है, कंपनी को बोलना पड़ता है, भैया आप आ जाइए, जो कॉस्ट लेंगे मैं दे दूंगा आपको। इसकी वजह से और उससे कम कॉस्ट में ऑपरेटर हायर हो जाता है। ऑपरेटर आपकी मशीन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करेगा, आपके एक्सपर्ट बंदे को तैयार करेगा। देखिए, ऑपरेटर एक एक्सपीरियंस होना बहुत ही जरूरी है प्लांट में। दूसरी चीज, ऑपरेटर का रोल प्रोडक्शन में भी बहुत बड़ा होता है। यदि ऑपरेटर अच्छा है तो आपकी मशीन की स्पीड, प्रोडक्ट की क्वालिटी, सब कुछ मेंटेन करता है, आपको उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा पॉइंट है। ऑपरेटर आप विशेष सोच समझ के रखिए। आप ज्यादातर कंपनियां जब आप उनसे मशीन या प्लांट्स खरीदेंगे, स्पेशली कॉमर्शियल प्लांट्स, वो बोलती हैं कि हम आपको 1 साल की सर्विस एंड वारंटी देते हैं। उसके टर्म्स में एक चीज आप बहुत ध्यान से देखना, उसमें लिखा होता है जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं, जो रोटेटिंग पार्ट्स हैं, उसकी जो वारंटी होती है वो बैक टू बैक होती है। मतलब जिस कंपनी का उसमें आइटम लगा हुआ है वो कंपनी उसके लिए रिलायबल होता है, वो कंपनी की जिम्मेदारी होती
होती है उस मटेरियल। जैसे आपने मोटर खरीदा, किसी भी मशीन प्लांट को लिया, मोटर मान लो क्रॉम्पटन का मोटर आप यूज कर रहे हैं, तो आप यदि मोटर यदि खराब होगी तो वो क्रॉम्पटन जो है उसको रिप्लेस करेगा, ना कि आपने ओईएम से या जिस कंपनी से मशीन ली है वो करेगा रिप्लेस। ज्यादातर जितनी भी फैब्रिकेशन कंपनी है, जो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, खास करके एसपीएम स्पेशल पर्पज मशीन में, वो अपने वारंटी क्लॉज में ये लिख के रखती है कि यदि कोई फैब्रिकेशन प्रॉब्लम आता है, फैब्रिकेटेड दिक्कतें आती है, मतलब मशीन में कोई तोड़ फोड़ होता है, टूट फूट होती है, तो उनकी जिम्मेदारी होती है। तो आमतौर पे दोस्तों कभी भी प्लांट लेते समय आप ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लांट में कभी भी लोहा है, वो स्टील है, माइल्ड स्टील, एसएस स्टेनलेस स्टील। आप बताइए क्या स्टील और एमएस कभी टूट सकता है? बहुत ही रेयर केस में टूटता है। तो सर यदि आप मोटी मोटी बात करूं, कोई भी इस एसपीएम में डील, मतलब स्पेशल पर्पज मशीन में डील करने वाली कंपनी आपको गारंटी डायरेक्ट नहीं देती ओवरऑल, क्योंकि आप ये बात को किसी कंपनी से जरूर डिस्कस करिए। यहाँ पे कंफ्यूज मत हुई कि आपने फ्रिज जैसे खरीदा कि आपने सैमसंग को कंपनी को कॉल किया और तुरंत आए वो सही करके चले गए। ये स्पेशल पर्पज मशीन है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताऊं, आपको एक छोटा सा टूल रूम बनाना पड़ेगा यदि आप एक प्लांट रन कर रहे हैं, और उस टूल रूम में आपको जितने भी रनिंग पार्ट्स हैं, जितने भी टूल यूज होने वाले हैं, वो सभी आपको रखने पड़ेंगे। जैसे बैरिंग हो गया, क्योंकि रोटेटिंग बैरिंग बहुत खराब होने के चांस होते हैं, तो स्पेयर में आप बैरिंग में रखिए। स्पेयर में कोई डिस्क वगैरह लगे हैं, वो जो खराब होने वाली चीजें हैं, जैसे हीटर हैं खराब होने वाले, ठीक है, स्टोन आपके खराब होने घिसने वाले हैं, तो आप उसको स्पेयर में रखिए हमेशा। आपका प्रोडक्शन, आपकी फैक्ट्री किसी भी वजह से रुके ना। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण हमने बातें की। ऑपरेटर आप अच्छी रखिए, आप एक टूल रूम बनाएं, उसके बाद आप प्रिकॉशन का विशेष ध्यान रखें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। जितने भी लोग नया प्लांट खरीद के ऑपरेशन में परेशान हैं उनको मदद मिल सके। और हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि आपको भी मशीन ऑपरेट करने में दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, हमें सैमटेक मशीन, हम हाई क्वालिटी मशीन्स के साथ देते हैं फ्री बिजनेस कंसल्टेशन, क्योंकि आपका सपना हमारा संकल्प।